आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज अ, प्रोग्राम प्रोग्राम तो नहीं यार, समझ में नहीं आता इसको प्रोग्राम कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट कहते हैं, पॉडकास्ट कुछ कहने लग गए हैं। हमें इन बातों का इल्म नहीं है। हम तो सिर्फ जो सही बात होती है वो करने की और कहने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शायद हम जिंदगी की दौड़ में सबसे पीछे हैं। लेकिन चलिए, फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है, तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। यही हमारे वालिद ने हमको सिखाया है, यही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। पता नहीं वो कितना हमारी बात को सीरियसली लेते हैं या लेंगे, वक्त ही बताएगा। आज मैं सबसे पहले सेठ अमन अरोड़ा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनको ख़ास आदमी पार्टी ने पंजाब का सदर बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है। मुबारकबाद क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि सेठ अमन अरोड़ा साहब मेरे पिंड से हैं, या ये कहिए मैं उनके पिंड से हूँ। मैं सुनाम वासी हूँ। मेरे वालिद ने वहीं सब कुछ किया, तालीम हासिल की, देश की लड़ाई वहाँ लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई वहाँ लड़ी। उनका बचपन और जवानी वहाँ बीते। हम भी वहाँ पहले बहुत जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिश्ते कम होते गए, लोग चले जाने लग गए ऊपर, तो आना जाना भी बहुत कम हो गया। लेकिन हैं अभी भी, मेरे पोते हैं वहाँ, दोस्त हैं अभी एक दो। तो पिंडवासी होने के नाते मुबारकबाद देना लाजमी था, और मैं अपने फ़र्ज से कभी कोताही नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। सो सेठ अमन अरोड़ा साहब, मुबारक। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं सेठ अमन अरोड़ा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वाकई ही वो बंदा सेठ है। दिल का सेठ है वो नहीं पता, लेकिन जेब का वो सेठ है। क्योंकि आपको याद होगा जब 22 में इलेक्शन हुए, तो उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी रिटर्न दिखाई, वो तकरीबन 170-165 करोड़ की दिखाई थी। आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी में सरदार कुलवंत सिंह के बाद वो दूसरे सबसे अमीर आदमी थे, बड़े आदमी थे, लेकिन थे आम आदमी पार्टी में। खास आदमी होते हुए आम आदमी में रहे। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि कोई पैसा होना बुरी बात है। पैसा गलत तरीके से होना बुरी बात है। मेरे को नहीं पता कि उनके पास जो पैसा है वो सही तरीके से है, गलत तरीके से है। वो जाने, या उनका रब जाने, उनका खुदा जाने। रिटर्ने तो बहुत आराम से सीए को चंद हज़ार रुपये दे के भरवाई जा सकती हैं। तो मेरे को इस बारे में नहीं पता। सेठ कहने का मेरा लॉजिक ये है। और 27 में जो इलेक्शन होंगे, मेरे को पूरा यकीन है कि सेठ साहब की दौलत, जो डिक्लेयर्ड दौलत है, मैं डिक्लेयर्ड की बात कर रहा हूँ, अनडिक्लेयर्ड की बात नहीं करता, क्योंकि मैं उन पर करप्शन चार्जेस ना लगाए हैं, ना लगाऊंगा, ना लगा सकता हूँ। यकीनन उनकी 165 से बढ़कर 200 सवा 200 ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी की प्रॉपर्टी या सेट्स बढ़ते हैं, तो सिर्फ पॉलिटिशियंस के बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, अपोजिशन से हों, रूलिंग से हों, किसी में हों। उनके असेट्स हमेशा पहले से 20 गुना 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो भी क्यों बढ़ जाते हैं, वो लोग खुद इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। मैं इस पर भी कोई तासुरात या कमेंट नहीं दूंगा। अब मैं साथ जहां उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, वहाँ लेकिन एक मेरे को शेर याद आ गया उससे पहले। वो शेर मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। वो ये, इन अंधेरों में जियोगे कब तक। ये सबके लिए है, ख़ास तौर पर खास आदमी पार्टी के लिए है, ख़ास तौर पर सेठ अमन के लिए है। इन अंधेरों में जियोगे कब तक, कोई तो शम्मा जलाने निकले। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब मैंने आज पढ़ा, सुना, देखा,
कि खास आदमी पार्टी ने एक शुक्राना रैली पटियाला से अमृतसर तक के लिए ऑर्गेनाइज की है। सेठ साहब, शुक्राना अगर करना है आपको तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको पंजाब के लोगों का नहीं, आपको अकाली दल का शुक्राना अदा करना चाहिए था, क्योंकि जो 3 सीटें आई हैं वो सिर्फ अकाली दल की वजह से आई हैं। आप लोगों का ग्राफ बहुत गिर चुका है, ये आप भी जानते हैं। पावर है, सरकार है, डीसी एसएसपी बिल्कुल चमचे हैं रूलिंग पार्टी के, हमेशा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ये लोग तब तक डीसी और एसएसपी रहते हैं जब तक उस जिले का एमएलए चाहेगा। तो इन विचारों को तो प्लम पोस्ट लेने की वजह के कारण उनकी हर बात माननी पड़ती है और माननी पड़ेगी जब तक इन लोगों का एटीट्यूड ये रहेगा। तो कोई भी रैली हो, जलसा हो रूलिंग पार्टी का, उसको कामयाब करना हमारे ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। अच्छा, अब एक बात और मैं अमन जी से कहना चाहूँगा कि अमन जी, पहले आपके पास सिर्फ डंडी और झंडी थी, कोई पावर नहीं थी आपके पास। आप वजीर थे लेकिन डंडी और झंडी वाले, कोई अच्छा महकमा, कोई ऐसा महकमा नहीं था जिससे आप कुछ कर सकें, सुनाम का या सुनाम के गाँव का या सुनाम के बच्चों का। अब ना चाहते हुए भी वो मफलर बॉय, मफलर मैन ने आपको थोड़ी सी डंडी झंडी के साथ थोड़ी सी पावर दी है। ज़्यादा खुश मत होइएगा, आपको भी पता है कि ये क्यों दी जा रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है। मौजूदा वज़ीर आला साहब को कॉर्नर करना चाह रहे हैं मफलर मैन, इसलिए आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चलिए, फिर भी चूहे और बिल्ली की लड़ाई में आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ पावर मिली है। लेकिन रब के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपनी इस पावर को अच्छे के लिए इस्तेमाल कीजिए। पैसे तो आपके पास इतना है, आपके पास रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा दिया है आपको भगवान ने, उस ऊपर वाले ने। पैसा नहीं चाहिए आपको और। आप अगर वैसे लुटाता तो कोई भी नहीं, ये कहावत बनी हुई है। आपकी 10 पुश्तें भी अगर लुटाने पे आए तब भी इतना पैसा है, वो लुटाने ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा सा ऊपर देखिए, देखिए भी हाँ ऊपर कोई रब है, उससे डरिए। और सिर्फ एक ट्रेडिशनल हिंदू की तरह मत्था मत टेकिए दिन शुरू कर, अपना रोज़मर्रा का काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसकी बनाई हुई दुनिया को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। जाते जाते एक बात मैं अमन जी से और करना चाहूँगा, सेठ साहब से, कि आपको अगर ये विरासत मिली है तो उसमें मेरी फैमिली का सबसे बड़ा रोल है। सर बेअंत सिंह जो उस वक़्त वज़ीर आला थे पंजाब के, मेरे मेरे वालिद मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने पहले ऑफ़र मेरे वालिद को दी थी कि कहा, आकर घर आए थे खुद चलकर, कि हंसराज जी, सुनाम हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, आप आइए इलेक्शन लड़िए। लेकिन मेरे वालिद ने हाथ जोड़कर कहा कि सर, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं जंग आज़ादी में कुछ पाने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, जो मैंने पाना था वो पा लिया। अब मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाने दीजिए। उनके इनकार करने पर आपको ये, आपके पिताजी को, आपके वालिद को ये मौका मिला। अब वो मौका आपको मिला है। मैं अच्छे शहरी होने के नाते, अच्छा सुनामी होने के नाते ज़रूर दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक, बाबा जी, भगवान आपको अच्छी राह दिखाए और आप बहुत नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा कुछ सुनाम और सुनाम के लोगों के लिए कर पाए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।